हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम सभी मानसून के समय में अपने अडेनियम को ख़राब होने से बचा सकते हैं। साथियों, बारिश का पानी तो लगभग हर प्लांट को पसंद होता है। अडेनियम को भी ये बेस्ट टाइम होता है अपने कोडेक्स को इस तरह से मोटा और बड़ा करने का। परंतु अब कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाने से प्लांट को प्रॉब्लम भी हो जाती है। कंटिन्यूअस हफ्तों बारिश होती रहेगी तो हमारे प्लांट में रूट रॉट भी हो जाता है और स्टम्प रॉट भी हो जाता है। पौधों में गलन सड़न भी शुरू हो जाती है, तो प्लांट कई बार मर भी सकता है। तो हम सभी को इनकी बारिश के दिनों में ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इनको 4-5 दिन हफ्तों में बारिश से बचाना होता है। मैं आपको 4-5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, कह लीजिए 4-5 आसान से तरीके बताऊंगी, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपके अडेनियम पर बरसातों में भी सेफ रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ भी करते रहेंगे और इस तरह से ब्लूमिंग भी करते रहेंगे। फर्स्ट शिफ्ट हमारे प्लांटों पर मई जून में, ये देखिए फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे कुछ अडेनियम, सारे प्लांट ऐसे खड़े हैं लेकिन कुछ अडेनियम प्लांट हैं जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में फ्लावरिंग शुरू कर दी है। देखिए, डेली का डेली वीडियो बनाती हूँ, कोई पुराने वीडियो नहीं दिखाती हूँ। सबसे पहली जानकारी है कि आप इसकी सॉइल जब भी बनाएं तो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बनानी चाहिए, जिसके अंदर कंकड़ पत्थर हों, पानी बिल्कुल ना खड़ा हो, बस मॉइस्चर को ये होल्ड रखे। क्योंकि अडेनियम डेजर्ट रोज़ है, सूखे का पौधा है, इसको हल्का सा मॉइस्चर तो पसंद है, लेकिन गमले में पानी भरा रहे, खड़ा रहे, ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप इनको ऐसी सॉइल दीजिए जिसमें कंकड़ पत्थर हों, इस तरह का। देखिए, एकदम से सैंडी सॉइल है, इसमें कभी भी पानी नहीं खड़ा होता है। और ख़ास बात बताऊं कि मेरे अडेनियम 12 महीना, ये दीवार आप देख रहे होंगे, इसी के सामने रखे रहते हैं। तो आपको बिल्कुल होल्ड ना होने वाला सॉइल बनानी है। सॉइल बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर साथियों अपलोड है, आप चेक कर सकते हो। फिर भी चलिए बता देती हूँ कि आपके सॉइल में सैंड की मात्रा कम से कम 60-70% होनी चाहिए, ये सैंड है। अब बात आती है कि पौधे का चुनाव हम कैसे करें। दूसरी टिप्स है, जब भी इस पौधे का पॉट का चुनाव करें तो पौधे की साइज के हिसाब से आपको करना है। बहुत बड़ा पॉट ना हो जिससे प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी आ सके, क्योंकि जितना बड़ा पॉट आप लेंगे उतना ही ज़्यादा पानी इसमें रिटेन होगा, तो प्रॉब्लम कर सकता है आपका कोडेक्स जितना बड़ा है। चलिए मैं पास से दिखा देती हूँ। जैसे ये कोडेक्स आपका इतना बड़ा है तो उससे बस 2 अंगुल आगे साइड में 2 अंगुल जगह होनी चाहिए, बस इतना बड़ा होना चाहिए पॉट। और चलिए और दिखा देती हूँ, कभी भी गहरे पॉट में नहीं लगाना है। ये पौधा देखिए इतना मैच्योर है, 2 साल पुराना है और मुश्किल से 5 इंच के गमले में लगा है। तो कभी भी आपको गहरा पॉट नहीं लेना है। चौड़ा पॉट लेंगे तो गहरा लेंगे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा आएगा। ज़्यादा डीप पॉट मत लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। और रही कैसा पॉट लें, तो आपको बताऊं, क्ले पॉट सबसे बेहतर होता है पूरे गार्डन के प्लांटों के लिए। मेरे तो सारे अडेनियम क्ले पॉट में ही लगे हैं। अब इसके लिए ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। 2 से अधिक ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें 9 होल हैं, पास से दिखा रही हूँ। इस तरह सा ड्रेनेज होल भी बहुत ज़रूरी है। अब ड्रेनेज होल अगर नहीं है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, कुछ इस तरह से ड्रेनेज होल अच्छे होंगे तो आप में
पानी को स्टोर होने का चांस ही नहीं होगा। ये पॉट मैं पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, कितने सारे होल हैं और कितने बड़े बड़े होल हैं। तो इस तरह से आपको अपने पॉट का होल बहुत अच्छा बनाना है। कभी भी पानी स्टोर नहीं होगा आपको इस तरह से ड्रेनेज होल बना लेंगे तो। अगर इनमें पानी ठहरता है तो आप नीचे से ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए, कहीं से चोक तो नहीं हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या करना है। और हर होलों को साथियों इस तरह से किसी पेचकस की सहायता से इस तरह से आप ढीला कर लीजिए। अगर गमले में 1-2 होल है तो ये स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप और भी होल बना सकते हैं और इसके होल को आप खोल सकते हैं। इससे होगा ये कि एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और हमारे प्लांट में कभी भी पानी ठहरने नहीं पाएगा। इसलिए आपको ड्रेनेज होल बारिश से पहले ज़रूर चेक कर लेना है और 2 से अधिक ड्रेनेज होल बना देने हैं। इससे अडेनियम प्लांट को एयर सर्कुलेशन मिलता रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ये जल्दी से बारिश के दिनों में ग्रोथ भी करेगा इस तरह से, और बड़े बड़े कॉडेक्स भी डेवलप करेगा। इसलिए आप इनको ऐसी सॉइल मीडिया दीजिए जो बहुत अच्छे से आपके प्लांट को भुरभुरी मिट्टी चाहिए, एयर सर्कुलेशन हो सके। आपकी सॉइल सैंडी कम है तो बारिश से पहले आप एक और काम कर सकते हैं जिससे आपका प्लांट सेफ रह सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे आपके प्लांट में कोई सॉइल में सैंड कम है, मिट्टी ज़्यादा है, गार्डन सॉइल, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप इस तरह से बाहर कर लीजिए, 1-2 इंच की मिट्टी। और देखिए ये सैंड है, इसको ऊपर से इस तरह से भर दीजिए जिससे कि पानी बिल्कुल आपके गमले में बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। देखिए इस तरह से आप सैंड को भी बिछा सकते हैं, इससे गमले में पानी कभी होल्ड नहीं रहेगा। फिर इसके बाद आपको करना है बरसातों के बाद जो काम, पॉट के ऊपर जो खाली स्पेस है, जैसे इस पॉट में भी थोड़ा खाली है, 2 इंच की जगह खाली है, तो आपको कोई बहुत महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लकड़ी का कोयला ले लीजिए, चारकोल है, ये लकड़ी का लेना है। आप ध्यान रखिए पत्थर के कोयले मत लीजिएगा। और इस स्पेस को इस तरह से कोयले से आप भर दीजिए, चारों तरफ से इस स्पेस में इस तरह से कोयला बिछा दीजिए। इससे पानी आपके पॉट पर खड़ा नहीं होने पाएगा, पानी को खड़ा होने की जगह ही नहीं मिलेगी। एक ये फंजीसाइड का भी काम करता है। आपका प्लांट बारिश के दिनों में ये लकड़ी के कोयले बिछा देने से सेफ रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ अगर बहुत बारिश पड़ रही है तो कोई ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर थोड़ी सी शेड पड़ती हो। अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब बारिश आती है तो मैं उधर रख देती हूँ, शेड है उधर। तो इस तरह से अगर आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं, मेरी तरह से हैवी प्लांट हैं और इतने मैच्योर हैं, तो आप अगर उठा के नहीं रख सकते हैं तो मैंने पिछले बरसात में भी आपको वीडियो डाला था, आप चेक कर सकते हो, 11 महीने पहले का। बड़ी पॉलीथीन मेरे पास है, हमारे सारे पौधों को एक जगह स्टोर कर देती हूँ और ढक देती हूँ, ऊपर से चादर की तरह ढक देती हूँ। जब बारिश ख़त्म होती है तो सुबह में खोल देती हूँ जिससे इन पर धूप भी लगती रहे। तो इस तरह से आपको कर देना है। और एक ज़रूरी काम मैं आपको और भी बताने जा रही हूँ, जब भी बारिश हो तो आपको फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपने हर प्लांट के जड़ों में इस तरह से थोड़ा सा कोडेक्स से दूर पर इस तरह से डालकर आप मिट्टी को सेव कर लीजिए और जो भी सूखी पत्ती, फूल और घास फूस हैं उनको आप निकाल दीजिए। इस तरह से सारे प्लांटों में फंजीसाइड का इस्तेमाल आप ज़रूर कर दीजिए। आपको इस तरह से जड़ों में भी देना है देखिए, और ऊपर से 1 लीटर पानी में
थोड़ा सा 1 बोतल पानी में देखिए आधी चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए और सारे प्लांटों पर इस तरह से स्प्रे ज़रूर करेंगे। मेरी स्प्रे बोतल ख़राब हो गई है, देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ऊपर होल कर लिया है। इस तरह से आप स्प्रे कर दीजिए, आपका प्लांट पूरे बारिश भर सेफ रहेगा। कोडेक्स पर भी और कोडेक्स के किनारे किनारे ऊपर भी इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, पानी के साथ ये घुलता रहेगा और हमारे जड़ों को मिलता रहेगा, जिससे इसमें कभी भी रूट रॉट नहीं होने पाएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है। बारिश से पहले आप भी इतने काम कर लीजिए तो आपको प्लांट हमेशा सेफ रहेगा। और ख़ास बात